नमस्ते किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज हम खेती किसानी की एक ऐसी बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पर बात करने जा रहे हैं जो यह तय करेगी कि आपकी आने वाली गेहूं की फसल बम्पर होगी या औसत रह जाएगी। किसान साथियों, हम सब गेहूं की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो हर किसान के मन में होता है, बुवाई के समय ऐसा कौन सा खाद डालें जिससे शुरुआत से ही पौधे में जान आ जाए, जड़ें गहरी बैठें और सबसे जरूरी कल्ले टिलर्स इतने फूटें कि खेत भर जाए। किसान साथियों, एक बात गांठ बांध लीजिए, आप गेहूं की फसल में बाद में चाहे कितना भी यूरिया डाल दें, कितने भी स्प्रे कर दें, लेकिन जो मजा और जो ताकत बुवाई के समय दिए गए बेसल डोज बसल डोज में है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जैसे एक इमारत की नींव फाउंडेशन तय करती है कि इमारत कितनी ऊंची और मजबूत बनेगी, ठीक वैसे ही गेहूं की बुवाई के समय डाला गया खाद यह तय करता है कि आपकी पैदावार 20 क्विंटल होगी या 30 क्विंटल। अक्सर किसान भाई क्या गलती करते हैं, या तो सिर्फ डीएपी और यूरिया डालकर बुवाई कर देते हैं, या फिर किसी ने जो बता दिया वही लाकर डाल देते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि गेहूं को अच्छी बढ़वार और बम्पर कल्लों के लिए सिर्फ डीएपी नहीं बल्कि 6 से 7 अलग अलग तत्वों की जरूरत होती है। तो आपकी इसी जरूरत को समझते हुए आज हम लेकर आए हैं गेहूं बुवाई खाद संपूर्ण मास्टर क्लास। आज के इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में हम वैज्ञानिक और जमीनी दोनों तरीकों से जानेंगे गेहूं को बुवाई के समय किन किन खादों की जरूरत है, एन, पी, के, सल्फर, जिंक और भी। किस खाद का क्या काम है, कौन कल्ले फुटाता है, कौन जड़ बढ़ाता है, कौन तना मजबूत करता, कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है, प्रति एकड़ सही डोज, खाद डालने का सही तरीका क्या है, क्या डीएपी के साथ जिंक मिला सकते हैं। सबसे बड़ी गलती, अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो क्या डालना है, अगर आप एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल रहे हैं तो क्या डालना है, और अगर एनपीके 12, 32, 16 डाल रहे हैं तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। मैं वादा करता हूं, अगर आपने यह 15 मिनट दे दिए तो आपको गेहूं की बुवाई के खाद के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद अपनी फसल के डॉक्टर बन जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन हां, अगर चैनल पर नए हैं तो अभी टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि खेती की सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बुवाई के समय खाद क्यों? कल्लों का विज्ञान। किसान साथियों, सबसे पहले यह समझते हैं कि बुवाई के समय का खाद इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जब हम गेहूं का बीज जमीन में डालते हैं तो अगले 30 से 40 दिन फसल के लिए जीवन मरण के दिन होते हैं। इन्हीं 30 से 40 दिनों में 3 मुख्य काम होते हैं। जड़ का विकास, रूट डेवलपमेंट, पौधे की जड़ें जमीन में कितनी गहरी जा रही हैं, कल्लों का फुटाव, टिलरिंग, एक दाने से कितने नए पौधे कल्ले निकल रहे हैं, पौधे की शुरुआती मजबूती, इनिशियल विगर। गेहूं में पैदावार का सीधा सीधा संबंध कल्लों, टिलर्स की संख्या से है। जितने ज्यादा कल्ले होंगे उतनी ज्यादा बालियां, ईयर्स बनेंगी, और जितनी ज्यादा बालियां होंगी उतना ज्यादा दाना मिलेगा। और यह कल्ले निकलने की जो प्रक्रिया है, यह मुख्य रूप से बुवाई के 25 दिन से 45 दिन के बीच होती है। इस समय पौधे को जमीन से सबसे ज्यादा भोजन चाहिए होता है। अगर उस समय जमीन में भोजन, खाद की कमी हुई तो पौधा कल्ले नहीं फुटाएगा और आपकी पैदावार वहीं 20 से 30% कम हो जाएगी। बाद में आप यूरिया डालकर उसे हरा तो कर सकते हैं, लेकिन कल्लों की संख्या नहीं बढ़ा सकते। इसलिए जो भी खुराक देनी है वह बुवाई के समय जमीन में मौजूद होनी चाहिए। मिट्टी जांच, वैज्ञानिक आधार। किसान भाइयों, अब मैं जो आपको डोज बताने जा रहा हूं वह एक सामान्य अनुशंसित डोज, जनरल रिकमेंडेड डोज है जो ज्यादातर जमीनों पर काम करता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सटीक, प्रिसाइज खेती करना चाहते हैं और अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो सबसे सही तरीका है मिट्टी की जांच, सॉइल टेस्ट। मिट्टी जांच आपकी जमीन का एक्स-रे है। यह बता देती है कि आपकी जमीन में किस तत्व की कमी है और किस तत्व की अधिकता है। मान लीजिए आपकी जमीन में पहले से ही पोटाश बहुत ज्यादा है तो आपको पोटाश MOP डालने की जरूरत नहीं, आपका पैसा बच गया।
या मान लीजिए आपकी जमीन में जिंक की भारी कमी है, तो आप सामान्य से ज्यादा जिंक डालकर पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो मेरी सलाह है, हर 2 से 3 साल में एक बार अपनी जमीन की मिट्टी जांच जरूर कराएं। लेकिन हम यह मानकर चलते हैं कि ज्यादातर किसान भाइयों ने जांच नहीं कराई है, तो उन्हें एक संतुलित खाद, बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन कैसे देना है, आइए अब उस पर बात करते हैं। मुख्य पोषक तत्व NPK। द बिग 3 किसान साथियों, पौधे को 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन 3 तत्व ऐसे हैं जो मुख्य हैं और सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए। ये हैं N नाइट्रोजन, P फास्फोरस और K पोटाश। 1 फास्फोरस। P कल्ले फुटाने का हीरो। बुवाई के समय अगर कोई एक तत्व सबसे जरूरी है तो वह है फास्फोरस। यह क्या काम करता है? जड़ का विकास। फास्फोरस का पहला काम है पौधे की जड़ों को तेजी से फैलाना और गहरा ले जाना। जड़ें जितनी मजबूत होंगी, पौधा जमीन से उतना ज्यादा पानी और खुराक खींचेगा। कल्लों का फुटाव। फास्फोरस पौधे के अंदर ऊर्जा, एनर्जी, ATP बनाता है, जिससे पौधे में नई शाखाएं यानी कल्ले फूटने की ताकत आती है। ठंड से बचाव। यह पौधे में ऊर्जा बनाकर उसे पाले और ठंड से लड़ने की ताकत भी देता है। यह बुवाई में क्यों जरूरी है? फास्फोरस जमीन में स्थिर, इमोबिल होता है। मतलब अगर आपने इसे ऊपर फेंक दिया तो यह वहीं पड़ा रहेगा, जड़ के पास चलकर नहीं जाएगा। यह उतनी अच्छे से काम नहीं करेगा जितना बुवाई के समय डालने से करेगा। इसलिए इसे बुवाई के समय बीज के पास या बीज से 2 इंच नीचे देना जरूरी है, ताकि जैसे ही जड़ निकले उसे फास्फोरस मिल जाए। इसके स्रोत, सोर्सेज क्या हैं? A DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस। B SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट 16% फास्फोरस, 11% सल्फर प्लस 19% कैल्शियम। C NPK 12-32-16 12% N, 32% P, 16% के नाइट्रोजन N बढ़वार का ईंधन। यह क्या काम करता है? हरापन, क्लोरोफिल। नाइट्रोजन से ही पौधे में क्लोरोफिल बनता है, जिससे पत्तियां हरी होती हैं और भोजन बनता है। वनस्पतिक बढ़वार, वेजिटेटिव ग्रोथ। पौधे की ऊंचाई, फैलाव, यह सब नाइट्रोजन का काम है। यह बुवाई में क्यों जरूरी है? हमें बुवाई के समय नाइट्रोजन की पूरी मात्रा नहीं देनी होती, क्योंकि नाइट्रोजन जमीन में घुलनशील, मोबाइल है। अगर आपने सारा एक साथ डाल दिया तो पानी के साथ बहकर लीचिंग जमीन के नीचे चला जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। डोज। गेहूं की फसल को कुल 120 से 150 किलो नाइट्रोजन चाहिए होती है, लेकिन बुवाई के समय हमें सिर्फ 1/4 हिस्सा ही देना है। स्रोत, यूरिया, यूरे 46% N या DAP, इसमें 18% N पहले से है। 3 पोटाश के फसल का बॉडीगार्ड। किसान भाई अक्सर जिस खाद को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं वह है पोटाश। वे सोचते हैं इसे बाद में डाल देंगे या जरूरत ही नहीं है। यह सबसे बड़ी गलती है। यह क्या काम करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, डिजीज रेजिस्टेंस। पोटाश पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाता है। यह पौधे की कोशिकाओं, सेल्स को मजबूत बनाता है, जिससे कीड़े और फंगस का हमला कम होता है। तना मजबूती, स्टालक स्ट्रेंथ। पोटाश तने को स्टील जैसा मजबूत बनाता है। इससे आपकी फसल तेज हवा या बारिश में नीचे नहीं गिरती। लॉजिंग रेजिस्टेंस। दाना भराव, ग्रेन फिलिंग। आखिर में यही पोटाश पत्तियों में बने भोजन को बालियों तक ले जाता है, जिससे दाना वजनदार, मोटा और चमकदार बनता है। यह बुवाई में क्यों जरूरी है? पोटाश भी फास्फोरस की तरह जमीन में धीरे धीरे काम करता है। इसे भी शुरू में देना जरूरी है, ताकि यह पौधे की इम्यूनिटी शुरू से ही मजबूत रखे। स्रोत, MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% पोटाश। चौथा मुख्य पोषक तत्व सल्फर, एस। किसान साथियों, NPK के बाद अगर कोई चौथा सबसे जरूरी तत्व है तो वह है सल्फर, गंधक। आजकल हमारी जमीनों में सल्फर की भयंकर कमी आ गई है, क्योंकि हम DAP का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं और गोबर की खाद कम कर दी है। यह क्या काम करता है? प्रोटीन निर्माण। गेहूं एक प्रोटीन वाली फसल है। सल्फर अमीनो एसिड बनाता है, जो प्रोटीन की नींव है। कल्लों में मदद। सल्फर पौधे को जमीन से नाइट्रोजन और फास्फोरस उठाने में मदद करता है। अगर सल्फर नहीं तो यूरिया और DAP का असर भी कम हो जाता है। फफूंदनाशक, फंगसाइड।
यह जमीन में हल्की फफूंद को भी नियंत्रित करता है और मिट्टी को नरम भुरभुरा बनाता है। स्रोत ए बेंटोनाइट सल्फर। बेंटोनाइट सल्फर 90% WDG दानेदार। बी SSP। अगर आप SSP डाल रहे हैं तो सल्फर अलग से डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें 11% सल्फर पहले से है। सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिंक ZN। अब बात करते हैं उस छिपे रुस्तम की जिसकी कमी से कल्ले निकलना बंद हो जाते हैं। वह है जिंक। जिंक यह क्या काम करता है? हार्मोन निर्माण। जिंक पौधे में ऑक्सिन नाम का हार्मोन बनाता है। यह वही हार्मोन है जो पौधे को आदेश देता है कि नई शाखाएं निकालो, कल्ले फुटाओ। अगर जिंक की कमी हुई तो पौधे का ग्रोथ प्रमोटर ही बंद हो जाएगा, पौधा बौना रह जाएगा, पत्तियां पीली पड़ेंगी और कल्ले नहीं फूटेंगे। स्रोत जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट 33% वाला या 21% वाला। जमीन का अमृत कार्बनिक खाद। किसान भाइयों, इससे पहले कि हम केमिकल खाद का कॉम्बिनेशन बनाएं, एक चीज मत भूलिए, गोबर की सड़ी खाद FYAM या केंचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट, यह रासायनिक खाद नहीं है, यह जमीन का भोजन है। यह जमीन में जैविक कार्बन बढ़ाता है, जिससे मिट्टी नरम होती है, पानी सोखने की ताकत बढ़ती है और फायदेमंद बैक्टीरिया जीवाणु बढ़ते हैं। अगर आप गोबर की खाद डालते हैं तो आपका DAP, यूरिया, पोटाश जो 50% काम कर रहा था वह 80% काम करने लगेगा। मात्रा बुवाई से 15 से 20 दिन पहले 4 से 5 ट्रॉली प्रति एकड़ अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर मिला दें। 3 गोल्डन कॉम्बिनेशन प्रति एकड़ सही डोज। तो किसान साथियों, अब आपने विज्ञान समझ लिया। अब मैं आपको 3 तैयार कॉम्बिनेशन संयोजन बता रहा हूं। आपकी जेब और उपलब्धता के हिसाब से जो आपको सही लगे वह चुन लीजिए। कॉम्बिनेशन 1 DAP आधारित। ज्यादातर किसान यह करते हैं। DAP 1 बोरी 50 किलो, इससे 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन मिली। यूरिया 1 बोरी 45 किलो, इसे बुवाई के समय ही DAP के साथ मिला लें, यह हमारी नाइट्रोजन की बेसल डोज पूरी करेगा। MOP पोटाश 1 बोरी 50 किलो, यह के की कमी पूरी करेगा। बेंटोनाइट सल्फर 90% WDG 5 से 8 किलो, यह एस की कमी पूरी करेगा। जिंक सल्फेट 33% 5 से 7 किलो या 22% वाला 8 से 10 किलो। सबसे बड़ी चेतावनी किसान भाइयों, एक गलती कभी मत करना। जिंक सल्फेट को कभी भी DAP के साथ मिलाकर मत डालना। DAP में फास्फोरस होता है, जिंक और फास्फोरस आपस में दुश्मन हैं। अगर आप इन्हें मिलाएंगे तो यह जिंक फॉस्फेट नाम का एक पत्थर जैसा केमिकल बन जाएगा, जो न तो पौधे को मिलेगा और न ही जमीन को। आपका 100% पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करें? अगर आप DAP डाल रहे हैं तो बुवाई के 15 से 20 दिन बाद जब आप पहला पानी सिंचाई लगाते हैं, तब यूरिया में मिलाकर जिंक सल्फेट का छिड़काव ब्रॉडकास्ट करें, या फिर बुवाई से 7 से 10 दिन पहले खेत की आखिरी जुताई में जिंक डालकर मिट्टी में मिला दें। कॉम्बिनेशन 2 SISP आधारित बजट और बेहतर कॉम्बिनेशन। अगर आपके इलाके में SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट आसानी से मिलता है तो मैं DAP की जगह इसे इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। क्यों? क्योंकि यह सस्ता है और इसमें 3 तत्व मिलते हैं। SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट 3 बोरी 150 किलो, इससे 16% फास्फोरस DAP के बराबर, 11% सल्फर और 19% कैल्शियम मिला। यूरिया 1.5 से 2 बोरी 70 से 80 किलो। चूंकि SSP में नाइट्रोजन नहीं होती, इसलिए हमें यूरिया की मात्रा थोड़ी बढ़ानी होगी। MOP पोटाश 1 बोरी 50 किलो। फायदा, इस कॉम्बिनेशन में आपको सल्फर अलग से खरीदने की जरूरत नहीं, आपको कैल्शियम मुफ्त में मिल गया जो मिट्टी को सुधारता है। DAP वाले कॉम्बिनेशन से यह थोड़ा सस्ता पड़ेगा। SSP के साथ जिंक सल्फेट मिलाया जा सकता है, हालांकि अलग डालना फिर भी बेहतर है। कॉम्बिनेशन 3 NPK आधारित, सब कुछ एक साथ। अगर आपके पास NPK 12, 32, 16 खाद उपलब्ध है तो यह भी एक बेहतरीन विकल्प है। NPK 12, 32, 16 1.5 बोरी 75 किलो,
इससे 12% एन, 32% पी और 16% के मिला। यूरिया 1 बोरी 45 किलो। नाइट्रोजन की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए एमओपी पोटाश 15 से 20 किलो। इंटोनाइट सल्फर 5 से 8 किलो। जिंक सल्फेट 33%, 5 से 8 किलो। जिंक सल्फेट 33%, 5 से 8 किलो। जिंक सल्फेट 33%, 5 से 7 किलो। इसे भी एनपीके से अलग ही डालें। निष्कर्ष और अंतिम सलाह तो किसान साथियों यह थी गेहूं की बुवाई के समय खाद प्रबंधन की A to Z जानकारी। याद रखिए, नींव बुवाई का खाद ही आपकी पैदावार की नींव है। कल्ले फास्फोरस पी और जिंक डिजंटजेन कल्ले फुटाने के लिए सबसे जरूरी हैं। मजबूती पोटाश के और सल्फर एस पौधे को मजबूत और निरोगी रखेंगे। डीएपी प्लस जिंक, डीएपी और जिंक को कभी एक साथ मिलाकर न डालें। संतुलन सिर्फ यूरिया या डीएपी नहीं, एन, पी, के, एस, जेडेन इन 5 तत्वों का संतुलित डोज डालें। अगर आपने बुवाई के समय यह संतुलित खुराक अपनी जमीन को दे दी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी फसल शुरू से ही इतनी शानदार चलेगी, जड़ों का विकास इतना जबरदस्त होगा और कल्ले इतने फूटेंगे कि पड़ोसी किसान भी आपसे इसका राज पूछने आएगा। यह जानकारी जुटाने और आप तक सही सटीक तरीके से पहुंचाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको मास्टर क्लास पसंद आई हो तो इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को हर गेहूं किसान के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी किसान भाई सही जानकारी का लाभ उठा सकें। आप गेहूं बुवाई में कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने वाले हैं, डीएपी वाला, एसएसपी वाला या एनपीके वाला? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट का इंतजार करूंगा। और हां किसान साथियों, आप सभी के लिए एक और जरूरी सूचना है। हम टेक्निकल कृषि यूट्यूब चैनल के साथ साथ अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी खेती किसानी की बहुत ही शानदार और जरूरी जानकारी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। अगर आप हमसे वहां भी जुड़ना चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें। आप वहां भी हमारे वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि खेती की सही और वैज्ञानिक जानकारी यहीं मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।